नमस्ते एवरीवन, जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर। और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और वही वाली बात हो रही है कि कोड़े हो गए भाव में, सैनिक ले लो, सैनिक ले लो, सैनिक ले लो, है ना। ये वाला कुछ किया है आसिफ मुनीर ने अपने सैनिकों को लेकर इजराइल के साथ, या फिर कह सकते हैं कि इजराइल की खुफिया जो एजेंसी है मोसाद, और सीआईए जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है, उनके अधिकारियों के सामने। पूरी बात क्या है बताएंगे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, बात है जी, देखिए यहाँ पर आपको पता है कि फिलिस्तीन, या फिर कहिए जो गाजा पट्टी वाली जगह है, और आपका इजराइल, इन दोनों के बीच में पिछले लंबे समय से, इवन दशकों से आपकी जंग जारी है। और हाल ही में गाजा का इजराइल के द्वारा बहुत बुरा हाल भी किया जा चुका है। ठीक है, यूएन की रिपोर्ट्स आप पढ़ते रहते होंगे कि भूख से इतने बच्चों की या इतने जवानों की जान जो है वो जा सकती है, या स्टार्वेशन जो इतनी ज़्यादा आपकी वहाँ पर बढ़ गई है। ये सब चीज़ें एक तरफ है। इन सब के बावजूद आपका होता क्या है कि गाजा पीस समिट ऑर्गेनाइज किया जाता है इजिप्ट के अंदर, जिसमें ट्रंप साहब भी आते हैं, और इसको बहुत सारे देश जो है वो आपका सपोर्ट भी करते हैं। और एक सीज फायर जो है वो यहाँ पर आपका बनता है। ठीक है, कि अब इजराइल जो है वो गाजा में उतने बड़े हमले नहीं करेगा। हालांकि उसके बाद उसने कुछ किया है, कुछ हमले उसने किए हैं, बट उस स्केल पर नहीं किए हैं। तो ये सीज फायर अभी तक है, ये हम कह सकते हैं। इसमें हुआ क्या कि इसमें एक यहाँ पर उपाय ये निकला कि भैया हम ना गाजा के अंदर, ठीक है, गाजा में जो इजराइल के मुताबिक आतंकवादी हैं, उनको शांत करने के लिए, हमास से हथियार लेने के लिए, हमास को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग देशों से, ठीक है, जिनको हमास की, या फिर कह सकते हैं जिनको गाजा की चिंता है, और जो गाजा के लिए आपका यहाँ पर चिंतित है, उन देशों की यहाँ पर सैनिकों को डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो उनकी बात अच्छे से मान ले, इजराइल की तो मान नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ। उसमें आपके कई सारे देश, चाहे उसमें सऊदी हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, वहां से सैनिकों को वहां पर डिप्लॉय करने के लिए बात रखी गई। इसी बात में हुआ क्या कि आसिफ मुनीर जी को अपना फायदा दिखा। ठीक है, उन्होंने एकदम से बोली लगा दी कि पर सैनिक मैं तो फलाना रुपये लूंगा। ठीक है, उस पर मोसाद ने, या फिर कह सकते हैं कि इजराइल ने क्या कहा है, एक बारी सारी बातें जानते हैं। तो हुआ क्या है कि गाजा में, ठीक है, गाजा में सैनिक भेजने के लिए पाकिस्तान ने प्रति जवान $10,000 मांगा है इजराइल से। उसके रिस्पॉन्स में इजराइल ने क्या बोला है कि $100 देंगे। वो वाली बात हो गई कि आपका ₹150 देगा, है ना। इन्होंने 100 पे बात खत्म कर दी है, $100 पे। ठीक है, अच्छा बच्चा, ये वही पाकिस्तान है, सोच के देखिए, जो इजराइल को एक देश तक नहीं मानता है। ठीक है, जो उसको एक देश तक नहीं मानता है, वो उसके लिए समहाउ गाजा से अपना पीस डील करने जा रहा है। पिछले महीने पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो मिस्र के दौरे पे गया था, जिसको लेकर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खाली रिपोर्ट्स ही है, क्योंकि पाकिस्तान इसके बारे में ऐसा बोलेगा नहीं। बट हाँ, उनकी जैसी हालत है, ये बात सच भी साबित हो जाएगी। उनकी मोसाद और सीए के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही इजरायली प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट को बताया था, नेतन्याहू जी ने अपनी कैबिनेट को बताया था, हमास के खिलाफ गाजा में पाकिस्तान, इंडोनेशिया के सैनिकों को तैनात किया जाएगा, ताकि वो उनसे हथियार, वहां पर पीस स्थापित करने के लिए उनसे बात कर सके। पाकिस्तान ने अमेरिका को वचन दिया है, सोच के देखिए, हमास से लड़ने के लिए 20,000 सैनिकों को गाजा भेजेगा। लेकिन अब रिपोर्ट्स जो है वो आपका कह रही है कि पाकिस्तान में गाजा में अपने सैनिकों को भेजने के लिए प्रति सैनिक, ठीक है, प्रति सैनिक $10,000 जो है वो मांग लिए हैं, है ना। फायदा दिखता है, जहां पर दो पैसे दिखे पाकिस्तान उसी तरफ हो लेता है। लेकिन इसराइल ने प्रति सैनिक $100 देने का ऑफर दिया है, ये कहकर कि तुम हमारी तरफ से थोड़े ना लड़ रहे हो, तुम तो उनको बचाने के लिए उनकी तरफ से वहां पर जा रहे हो, कि हम उनका नामो निशान ना मिटा दे हमास का। तो उन्होंने यहाँ पर $100 का ऑफर दिया है। मोसाद और सीआईए के साथ पिछले दिनों पाकिस्तान का जो आपका आसिम मुनीर है, उसकी बैठक भी हुई थी। और ये क्यों जाएंगे, ये हमास से हथियार छीनने, और 20,000 जवानों को वो अपना भेज सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इसने यहाँ पर आपका भेजने के लिए पर सैनिक $10,000 सेम बात ही है। और इसराइल ने ऑफर किया है बच्चा कि $100 देगा।
ऑफर मंजूर है तो आओ, नहीं तो हमारी मिसाइलें हमास के लिए हमेशा तैयार रहती ही हैं। ठीक है, गाजा में किराए के सैनिकों पर लड़ने भेजेगा आपका यहाँ पर पाकिस्तान, ये हमने खबर आपको बता ही दी है। पाकिस्तान ने इस खबर पे कोई कुछ भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया है, ना हाँ कुछ नहीं कहा है। इंडियन हर अखबार में ये जो न्यूज़ है वो आपको दिख जाएगी, हर आर्टिकल में ये न्यूज़ आपको दिख जाएगी। एंड भारत और इजराइल के बीच में अभी हाल ही में आपकी रक्षा सहयोग भी बहुत सारे हुए हैं, कई सारी डील्स जो है रिसर्च एंड इनोवेशन पर भी आपकी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी आपकी बहुत सारी यहाँ पर क्या हुई है, बहुत सारी यहाँ पर डील हुई है। तो ये सारी जो डेवलपमेंट है, इसके साथ ये डेवलपमेंट और आग भी आपकी आ गई है कि अब अपने सैनिकों को बेच रहा है पाकिस्तान। आपका इस पर क्या कहना है? ये कुछ नई बात तो खैर उनके लिए है नहीं, बट इस पर आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा कि 10,000 ज़्यादा मांग लिए या इजराइल ने कीमत कुछ ज़्यादा ही कम लगा दी है। बताइए यहाँ पर आपका क्या जवाब रहेगा। एंड प्लीज़ फॉलो परीक्षा पथ। थैंक यू सो मच।